हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में जो भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से लगभग अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, अपने टोटल 7 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं जिसमें से 2 ऑब्जर्वेशन मिसिंग है। फिर इन 7 ऑब्जर्वेशंस का मीडियन और मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन दे रखा है ना। और फिर यहाँ पे अपने को क्या करना है कि इसका मीन डेविएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू मीन। तो सबसे पहले अगर मैं मान लो इसका मीडियन देखता हूँ, ये है 170। फिर यहाँ पे मीन डेविएशन अगर मान लो मीडियन के रेस्पेक्ट में निकाला जा रहा है तो अपन क्या करते हैं, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन लेंगे, उसमें से मीन डेविएशन मीडियन जो है जिसको एम मैं बोल दे रहा हूँ, इसको माइनस कर देंगे और बाहर मॉड लगा देंगे। और इन सब का अगर मैं एवरेज निकालूं तो अल्टीमेटली मेरे पास मीन डेविएशन आता है। देखो जैसे मीन डेविएशन जो कि अपने को यहाँ पे 205/7 ये दे रखा है। ये क्या हो जाएगा, 170 में से 170 को माइनस करोगे 0 आ जाएगा। 170 में से 125 को माइनस करेंगे तो 45 आ जाएगा। 230 को, अब देखो 170 में से 230 को माइनस करेंगे तो अपने पास -60 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से वो +60 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली 190 करेंगे तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा और यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा 170 - a प्लस 170 - b डिवाइडेड बाई 7। अब देखो यहाँ पे भी ये दोनों 7 कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास 205 इक्वल टू यहाँ पे आ रहा है, देखो 340 -a - b। और अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी। यहाँ पे 60 को 40 के साथ ऐड कर दो, 100 हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 165। ये वैल्यू हो जाएगी 165। अब a प्लस b की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। 340 - 205 प्लस 165, यहां से बचा 40 माइनस का, तो यहाँ पे क्या है 340 - 40 यानी कि 300। ये अपने पास में a प्लस b की वैल्यू आ रही है। अब क्या करना है, अब अगर a प्लस बी की वैल्यू ये आ गई तो इसी का यूज करके अपन मीन डेविएशन निकाल सकते हैं मीन के रेस्पेक्ट में। बट उसके लिए सबसे पहले मेरे को मीन निकालना पड़ेगा, तो मीन यहां पे निकाल लेते हैं। मीन को अपन म्यू बोल दे रहे हैं, मीन निकालेंगे तो क्या सारे ऑब्जर्वेशंस का एवरेज होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 170 प्लस 125 प्लस 230 प्लस 190 प्लस 210 प्लस a प्लस b प्लस नहीं खत्म, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7। इसको ऐड कर दो। इसको अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास में कितना आएगा 170 को 230 से ऐड कर दो तो ये कितना हो जाएगा 400। और सिमिलरली इन दोनों को ऐड कर दो, ये भी 400 हो गया, 800 हो गया, और ये हो गया 900। 925 प्लस 300 a प्लस b की वैल्यू अभी अपन ने निकाली, तो ये हो गया 1225 डिवाइड बाई 7। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 175 ये अपने पास में आ रहा है। अब मेरे को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन से अब इसको माइनस करते चलेंगे जो कि 175 है। तो 175 से अगर मैं माइनस करता हूं 170 को तो यहाँ पे आया 5। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 230 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 55 प्लस यहाँ पे 15, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 35 प्लस 175 माइनस a प्लस 175 माइनस b डिवाइड बाई 7। इसको ऐड करना है। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरे पास में क्या आ रहा है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो 110 हो गया, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 160 हो गया। 160 प्लस ये कितना हो जाएगा 175 इंटू 2, ये हो जाएगा अपने पास में 350 माइनस a माइनस b, है ना। डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू लिख सकता हूँ माइनस कॉमन लेके। तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ से क्या आ रहा है 210 बच रहा है, क्योंकि यहाँ से 50 बचेगा प्लस 160 करोगे तो 210 डिवाइड बाई ये, तो यहाँ पे आ रहा है 30। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मीन डेविएशन अपन ने यहाँ पे निकाल ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, है ना। ये बहुत सारे स्टूडेंट से ये वाला क्वेश्चन हुआ नहीं था, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ लो। देखो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि एक की सम दे रखा है,
सम दे रखा है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मेरे को पता है सबसे पहले म्यू में निकाल सकता हूँ 50/10 यानी कि 5 हो गया। अब अपने को करना क्या है, अपने को यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि वेरिएंस निकाल लेता हूँ, फिर बाद में उसका रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये क्या दे रखा है, इसके बारे में ये बोलना चाह रहे हैं जैसे A1 इंटू A2 प्लस A2 इंटू A3 प्लस A3 इंटू A4, इस तरीके की जो सारी सारी वैल्यूज हैं सबका सम जो है 1100। अब इसका करना क्या है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पे क्या होता है, सारी के सारी जो टर्म्स होंगी उनके स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस म्यू स्क्वायर, यही तो होता है। अब ये चाहिए अपने को, तो अब इसको कैसे निकालें, देखो एक चीज समझ लो यहाँ पे कि हमको क्या पता है, जैसे A1 प्लस A2 का अगर मान लो मैं होल स्क्वायर निकालता हूं, है ना, इससे क्या होगा, ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 होगा। सिमिलरली A1 प्लस A2 प्लस A3 का होल स्क्वायर में निकालता हूं, तो यहां से क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A3 स्क्वायर, फिर 2 के साथ में क्या आएगा, A1 A2 A2 A3 फिर A1 A3, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस अपने पास। और यहाँ पे सारे के सारे A1 का कॉम्बिनेशन A2 के साथ हो गया, A3 प्लस A1 A4, इस तरीके के सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे ऐड किए गए। अब यहां से अगर इस वैल्यू के बारे में बात करोगे तो ये क्या है, सारे के सारे ऑब्जर्वेशंस का स्क्वायर्स का सम, है ना। अब इसी चीज को अगर मैं एक्सटेंड करके यहां पे लिख दूं A1 प्लस A2 से A10 तक की वैल्यूज का स्क्वायर का सम, तो यहां पे अपने पास क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, इस तरीके से A10 तक का स्क्वायर आएगा, प्लस 2 के साथ में अब सारे के सारे कॉम्बिनेशंस यहां पे आ जाएंगे, A1 A3 A1 A4, इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज फिर A2 के रेस्पेक्ट में भी आएगी। अब देखो, अब फायदा क्या है, अब जो अपने को दे रखा है वो है ये वाली वैल्यू, ये 1100 मेरे को दे रखा है ना, और मेरे को चाहिए क्या, देखो यहां के फॉर्मूले के बेसिस पे मेरे को चाहिए ये वाली वैल्यू। ये वाली वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो सबका सम भी अपने को दे रखा है 50, तो यहां पे 50 का लेफ्ट साइड में मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये हो गया, और जो मेरे को निकालना है उसको अपन यहां पे AI स्क्वायर ये बोल दे रहे हैं, यहां पे आ रहा है प्लस में 2 इंटू बाकी सम कितना दे रखा है 1100, तो ये हो गया 2500 माइनस 2200 इक्वल टू ये सम हो, ठीक है, जो कि 300 मेरे पास आ रहा है। अब मेरे को निकालना है वेरिएंस, वेरिएंस निकालोगे तो सबका सम स्क्वायर्स का सम 300 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, म्यू स्क्वायर, म्यू कितना आ रहा है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो यहां से क्या हो गया 30 माइनस 25 यानी कि 5। अब ये तो है वेरिएंस की वैल्यू, मेरे को चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि सिग्मा, तो रूट लगा दो, खत्म। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता था, है ना। बस थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसकी वजह से हो गया, ये वैल्यू जो थोड़ी अटपटी टाइप की लगी काफी सारे स्टूडेंट्स को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्या दे रखा है कि अपने पास में एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे को क्या करना है, यहां पे मेरे को निकालना है इसका मीडियन। अब मीडियन निकालने के लिए अपने को पूरी पूरी वैल्यूज यहां पे XI की दे रखी है और FI की वैल्यूज दे रखी है ना। अब अपन यहां पे क्या करेंगे, देखो इस तरीके का जब भी पैटर्न होता है तो अपने को यहां पे इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए मीडियन निकालने का, वो क्या होता है L प्लस N/2 माइनस C डिवाइड बाई F इंटू H, ये होता है। जहां पे L और N, ये C, ये क्या है, ये देखो यहां पे अगर मैं इसका देखूंगा फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं, जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी रेंज है, वो है ये वाली, ठीक है, ये अपने पास में। अच्छा, इसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लो तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। अब यहां पे देखो L क्या है, L इस क्लास का लोअर लिमिट है ना, जिसका मतलब L की वैल्यू यहां पे 8 हो गई, ठीक है। और C जो है अपर लिमिट है, सॉरी अपर लिमिट नहीं है, यहां पे C जो है वो एक्चुअली में जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जो जिस बॉक्स को अपन ले रहे हैं उससे जस्ट पहले वाले की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 हो जाएगी, ठीक है। N यहां पे क्या है, फाइनल सम ऑफ क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या फिर इसको डायरेक्ट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 36, ठीक है। F की बात करोगे तो F जो है उस पर्टिकुलर बॉक्स में, उस पर्टिकुलर क्लास में जो फ्रीक्वेंसी है वो है, और H की बात करोगे तो क्लास का गैप जो कि 4 है।
अब मेरे को m निकालना, m क्या हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे n/2 करोगे तो ये आ जाएगा 36/2 यानी कि 18 आ गया, माइनस 12 कर दो, डिवाइड बाई 10 कर दो और इनटू कर दो यहाँ पे 4 के साथ। चलो तो यहाँ पे 8 प्लस यहाँ से बस 6 और 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर 24 डिवाइड बाई 10 एंड 2.4 तो ये आ गया 10.4। अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए 20 इंटू एम, तो 20 इंटू 10.04 ये हो जाएगा 208। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी सिंपल क्वेश्चन था, है ना, काफी डुएबल क्वेश्चन भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि अपने पास टोटल 15 ऑब्जर्वेशंस है जिसका मीन जो है 12 दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे रखा है। ठीक है, फिर ये पता हमें चलता है कि वहां पे जो ऑब्जर्वेशंस लिए गए हैं वहां पे एक ऑब्जर्वेशन 12 था बट हम उसको 10 ले लिए। अब अगर वो 12 ही रहे, है ना, तो यहां पे पुराना ही ऑब्जर्वेशन अगर वो रहे तो यहां पे इसकी वैल्यू मेरे को बतानी। इसकी वैल्यू बताने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज यहां पे जैसे टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है मेरे पास, है ना, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं कि देखो सबसे पहले मीन अपने को दे रखा है ना, मीन का यूज कर लेते हैं। मीन का यूज अपन यहाँ पे कैसे करेंगे, टोटल 14 ऑब्जर्वेशन है ना, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सॉरी 15 है तो 14 तक का तो सम जो है, एक सेकेंड में इसको 14 तक का जो सम है वो तो है ही, लेकिन अपने पास एक ऑब्जर्वेशन 10 लिया था अपन ने, है ना, इसी को तो रिप्लेस कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय 15 और ये कितना दे रखा है 12। यहां पे अगर मान लो मैं सम ऑफ 14 ऑब्जर्वेशंस निकालूंगा तो यहां पे कितना हो जाएगा 180 माइनस 10, तो ये मेरे पास में क्या आ रहा है 170। अब मेरे को नया वाला मीन निकालना है, म्यू जो है न्यू वाला है ना, तो उसको निकालेंगे तो न्यू यहां पे देख म्यू, ये क्या आ जाएगा, ये आएगा टोटल 14 का सम, है ना, प्लस नया यहां पे 12 था 15 की जगह, सो 10 की जगह ये आएगा, तो यहां पे क्या आ रहा है 182/15, ये अपना हो गया म्यू। अब सेम केस अपने को इधर भी अप्लाई करना है, जैसे कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है तो वेरिएंस इसका 9 हो जाएगा और वेरिएंस के बाद यहां पे क्या आएगा, देखो 14 तक के स्क्वायर्स का सम प्लस 10 का स्क्वायर, ये मैंने कर दिया, डिवाइडेड बाय अपने पास यहां पे टोटल 15 ऑब्जर्वेशन है माइनस म्यू, म्यू यहां पे कितना है 144 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहां से मैं 14 के स्क्वायर्स का सम निकाल सकता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 14 के स्क्वायर का सम प्लस 100 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू यहां पे कितना हो जाएगा 153। तो यहां से मेरे पास में आ रहा है 14 के स्क्वायर का सम 153 इंटू 15 माइनस 100। अभी इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना, ये इसकी वैल्यू होगी। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को यहां पे वैल्यू चाहिए नए वाले की या करेक्ट ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे जो अपने पास में सिग्मा स्क्वायर निकल के आ रहा है उसका, तो यहां पे क्या आएगा टोटल 14 के स्क्वायर्स का सम प्लस 12 के स्क्वायर्स का सम डिवाइड बाय 15 माइनस, अब करेक्ट वाले में म्यू कितना निकल के आया, इसको म्यू स्क्वायर लिख दो, ठीक है, न्यू वाला। क्यों ऐसा कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखो ये जो वैल्यूज है दोनों का सम है ना, इसको इधर ले जाऊंगा तो खत्म ना, तो मेरे पास क्या आ रहा है सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 14 के स्क्वायर्स का सम जो कि अभी अपने पास में क्या है 153 इंटू 15 माइनस 100 प्लस 144, 12 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 15, ये अपने पास में वैल्यू आ रही। तो अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए यहां पे म्यू प्लस म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर। म्यू की वैल्यू कितनी है 182 डिवाइड बाई 15 प्लस यहां पे क्या है 153 इंटू 15 प्लस 44 डिवाइड बाई 15, है ना, और इस पूरे की पूरी वैल्यू को 15 से अगर मैं, है ना, एक सेकेंड, अरे यार, हाँ, इस पूरी के पूरी वैल्यू को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो अल्टीमेटली अपने पास में क्या आ रहा है, यहां पे मेरे पास में आ रहा है 182 प्लस 153 इंटू 15 प्लस 44, ये वैल्यू आ रही है।
अब देखो, अब इसी को मेरे को सिंप्लीफाई करना है। इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूं मैं यहां पे? अगर मैं 153 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? यहां पे देखो, ये हो जाएगा 6 हो गया, 2 हो गया, 226 प्लस अपने पास में यहां पे आएगा 2295। ये इसकी वैल्यू आ रही है। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा? 1 आ जाएगा और 2 हो जाएगा 4 2। अच्छा, यहां पे 5 आ जाएगा ना, तो अपने पास में आएगा 2521, है ना? ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2521। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बोल रहा है? टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें से इसकी वैल्यू इसने 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू इसने 40 दे रखी है, अल्फा बीटा के बारे में बोला है, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। फिर क्या बोला है? इन 10 ऑब्जर्वेशन का मीन और वेरियंस जो है ये, तो बीटा बाई अल्फा की वैल्यू बतानी। सबसे पहली चीज अपने को मीन दे रखा है, जिसका मतलब यहां पे क्या हो गया? 10 ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 6/5, ये अपने पास में आएगा। तो 10 ऑब्जर्वेशन का सम अगर मान लो मैं निकालना चाहूं तो मेरे पास 12 आ गया, 10 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 आएगा। अब यहां से देखो, अब अगर मान लो इस इक्वेशन को अपन लेते हैं तो ये क्या कह रहा है कि 10 ऑब्जर्वेशन, जैसे x1 प्लस x2 प्लस यहाँ पे xi होता, ठीक है, हर जगह पे, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे भी xi होता, तो यहाँ पे क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरीके से। जैसे अगर मान लो इसको मैं सिंप्लीफाई करता तो x1 माइनस अल्फा आता प्लस x2 माइनस अल्फा आता, इस तरीके से चलता, प्लस x10 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाई कुछ नहीं है, ये इक्वल टू 2 है। अब यहां पे देखो, सिग्मा एक्स आई ये है और माइनस 10 अल्फा इक्वल टू 2। सिग्मा एक्स आई की वैल्यू अभी मैंने निकाली, या इसको x10 बोल दो या एक्स आई बोल दो, ठीक है, चल आई बोल दो, है ना? तो यहां पे अपने पास क्या है? 12 इक्वल टू 10 अल्फा प्लस 2, यानी कि अल्फा की वैल्यू यहां से 1 आ गई। ये खत्म हो गया अपने पास में सिनेरियो। अल्फा की वैल्यू अब मेरे पास में 1 आ चुकी है, तो मेरे को बीटा की वैल्यू निकालनी है। बीटा की वैल्यू निकालने के लिए मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? सबसे जो आसान काम है, इस वाली वैल्यू को ले लो। इस वाली वैल्यू को लेंगे तो अपने पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? देखो, ये है 84/25। ये किसके इक्वल है? सारे के सारे एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम, है ना, यानी कि एक्स आई माइनस बीटा के होल स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 10, माइनस यहां पे वैल्यू क्या है? यहां पे आएगा सिग्मा एक्स आई माइनस बीटा, ये डिवाइड बाय 10 और पूरे का होल स्क्वायर, ये आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, देखो यहां पे अगर मान लो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहां पे क्या आएगा? 84/25 इक्वल टू, यहां पे इसकी वैल्यू 40 है, 40/10 माइनस, इसको क्या लिख सकता हूं? जैसे पिछले वाले को लिखा, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स आई माइनस 10 बीटा डिवाइड बाई 10 इसका होल स्क्वायर, ये आ गया। ये हो गया अपने पास में कि सिग्मा एक्स आई की वैल्यू अभी अपन निकाले 12 माइनस 10 बीटा, तो यह आएगी 12 माइनस 10 बीटा डिवाइड बाई 10 और पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे किसके बराबर हो जाएगा? 40/10 यानी कि 4, ये हो गया 4 में से 8। देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक्चुअली मैं इस वाली वैल्यू को इधर ले जा रहा हूं, इस वाली वैल्यू को इधर ला रहा हूं, तो 4 माइनस मेरे पास आ रहा है 4 माइनस 84/25। इसी को अगर मान लो अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 25 एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस 84 डिवाइड बाई 25, ऊपर बचा 16/20, यार। तो अब मेरे पास क्या आ रहा है? 12 माइनस 10 बीटा डिवाइड बाई 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25, है ना? 16/25 को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं 4/5 का होल स्क्वायर। दोनों साइड अपन रूट ले लेते हैं, तो यहां से वैल्यूज मेरे पास में क्या आएंगी? 12 माइनस 10 बीटा डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। तो अपन यहां पे क्या करते हैं? सबसे पहले एक बार प्लस में ले लो, प्लस में लोगे तो यहां पे क्या है? 12 माइनस 10 बीटा इक्वल टू 4/5 और 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पे हो गया 8। तो 12 माइनस 10 बीटा इक्वल टू 8, तो यहां पे क्या है? 8 को इधर ले जाओ तो यहां पे बचेगा 12 माइनस 8 यानी कि 4 इक्वल टू 10 बीटा, है ना? तो बीटा की इज इक्वल टू यहां पे आ रहा है 4/10 यानी कि 2/5। अब ये तो हम ले ही नहीं सकते,
क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव वैल्यू तो है लेकिन इंटीजर नहीं है। दूसरी पे आ जाते हैं। दूसरी क्या है? 12 माइनस 10 बीटा इक्वल टू माइनस 4/5 इंटू 10। तो यहां पे क्या आ रहा है? यहां पे आ रहा है -8। तो यहां पे आएगा 12 प्लस 8 हो जाएगा यहां पे इक्वल टू 10 बीटा। तो अब यहां से बीटा इज इक्वल टू 20/10 यानी कि 2 आ। मेरे को क्या चाहिए? बीटा बाई अल्फा। बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा की वैल्यू 1 है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन यहाँ पे बात करें तो अपने को यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस है। उसमें से 5 ऑब्जर्वेशंस अगर दे रखे हैं तो उनका मीन दिया हुआ है, वेरिएंस दिया हुआ है। फिर बोला है कि अगर शुरू के 4 ऑब्जर्वेशंस का मीन इतना है तो उन 4 ऑब्जर्वेशंस का मेरे को वेरिएंस बताना है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहली चीज तो अगर मान लो मेरे को यहाँ पे दे रखा है ये वाला वैल्यू ना, तो यहाँ पे मीन निकाल लो। मीन तो अपने को दे ही रखा है ना, तो इसका अपन यहाँ पे ये वाला चीज कर सकते हैं। देखो 4 ऑब्जर्वेशन है, सिग्मा एक्स आई है ना, सिग्मा एक्स आई प्लस मैं यहाँ पे अल्फा बोल देता हूँ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को। एक ऑब्जर्वेशन को अपन हटा रहे हैं ना, तो 4 का तो ये हो गया प्लस ये डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू अपने पास क्या है 24/5 ये दिया हुआ। ये इसका मीन है तो 5 से तो 5 कैंसिल हो गया। तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 24 माइनस अल्फा। अब इसका यूज क्या है? इसका यूज जो है अपन यहां पे ऐसे देख सकते हैं, जैसे अब वेरिएंस के बारे में अगर अपने को बात करनी रहेगी तो वेरिएंस के बारे में अपन यहां पे क्या बात कर सकते हैं? वेरिएंस के बारे में यहां पे मेरे पास में आ जाएगा 194 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू यहां पे सारे के सारे टर्म्स का, 4 वाले टर्म्स का स्क्वायर्स का सम है ना। देखो ये स्क्वायर्स का सम हो गया प्लस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे आ जाएगा मेरे पास में 10 आ जाएगा माइनस 24/5 का होल स्क्वायर। ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा यहां पे हम और क्या कर सकते हैं? एक चीज और देख सकते हैं कि टोटल जो 4 ऑब्जर्वेशन है उसका सम अपने को दे रखा है, उसका एक्चुअली में ये दे रखा है मीन, जिसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 आया तो ये आ जाएगा 14 है ना, ये 14 आ गया जिस इक्वल टू 24 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू अपने पास में यहाँ पे 10 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे इसको 10 को सीधा सीधा 100 लिख दो, जिससे कि यहाँ पे 4 का इसको टर्म्स जो 4 ऑब्जर्वेशन है उनके स्क्वायर्स का सम मेरे को पता चल जाए। तो यहाँ पे क्या है 194 डिवाइड बाई 25 प्लस इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 576/25 इक्वल टू अपने पास में आएगा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर प्लस 100 डिवाइड बाई 10। इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा ये, और यहाँ पे देखोगे तो 7 हो जाएगा और ये भी 7 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा इंटू 10। ये अपने पास में वैल्यू आएगी। और यहां पे अच्छा एक सेकेंड नहीं 10 कहां से है? टोटल ऑब्जर्वेशन तो 5 है, यहां पे 5 आएगा, यहां पे ये भी 5 आएगा माइनस 100 ये अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, चलो यहीं पे कर देता हूं है ना। जैसे ये 5 आ गया है ना, तो यहां पे 1 और अपने पास में ये 5 बच रहा है, एक तो 154 माइनस 100 यानी कि 54 आ रहा है। किसकी वैल्यू? देखो यहां पे सिग्मा एक्स आई यानी कि 4 टर्म्स के स्क्वायर का सम जो है वो मेरे पास 54 आ। अब मेरे को क्या निकालना है? वेरिएंस। वेरिएंस निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सारे जो 4 टर्म्स हैं उनके स्क्वायर का सम डिवाइडेड बाई 4 माइनस नया वाला वेरिएंस, ये आ जाएगा। ये कितना है 54/4 माइनस यहाँ पे 49/4, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये अपने पास में इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/4। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कैलकुलेटिव टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे अपने को क्या बोला है? अल्फा बीटा से बड़ा है। ठीक है, टोटल अपने पास में ऑब्जर्वेशन है 3
6, 9, 10 टोटल ऑब्जर्वेशन हैं, जिसमें से 2 ऑब्जर्वेशन अल्फा और बीटा मिसिंग है। इनका मीन और वेरिएंस मेरे को देके रखा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसकी वैल्यू पूछा है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले मीन के बेसिस पे हम बात कर लेते हैं। मीन के बेसिस पे बात करोगे तो अपने को क्या दे रखा है? 65 प्लस 68 प्लस 58 प्लस 44 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 60 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 60 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 56। ये मेरे को दे रखा है ना। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो 10 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अपन, तो अपने पास में टोटल यहाँ पे सम निकलेगा, है ना। इसी सम को मेरे को निकालना है। इस सम को मैं कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया अल्फा प्लस बीटा। अब इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करोगे तो देखो ये हो गया 120, 60 है ना। और यहाँ पे मतलब टोटल को अगर आप ऐड करके देखोगे तो ये एक्चुअली में मेरे पास में आ रहा है 448 डिवाइड बाई 10 को हटा दो, उधर ले चलते हैं, ये आ गया 560। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है उसको अगर मैं निकालूंगा तो वो आएगी 560 माइनस 448, जिसका मतलब यहाँ पे बच रहा है 112। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है? अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल। देखो, एक तरीका तो इसका सीधा सीधा क्या हो सकता था कि अपन यहाँ पे क्या करते कि सिग्मा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू मेरे को दे रखे 66.2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे सारी टर्म्स के होल स्क्वायर का सम, मतलब 65 का होल स्क्वायर, 68 का होल स्क्वायर, 58 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इस तरीके से टोटल डिवाइड बाई ये, और म्यू इसका मीन अपने को दे रखा है 56 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बट उसके लिए इन सारी की सारी वैल्यूज के होल स्क्वायर वगैरह निकालना है, जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम है। उसकी बजाय अपन एक दूसरा अप्रोच यहाँ पे लगा सकते हैं कि जो सिग्मा स्क्वायर है वो एक्चुअली में इसके बराबर भी तो होता है एक्स आई में से, अगर मैं म्यू या एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड इसके बराबर भी होता है ना। अब यहाँ पे म्यू अपने को दे रखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा एक्स आई माइनस 56 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि टाइम। ये अपने को पता है। अब इसी चीज का यूज मेरे को यहाँ पे करना है। जैसे देखो, यहाँ पे सबसे पहले सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी? 66.2 इंटू 10, इसको इधर कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि 56 में से इनको घटाते जाओ, या इसमें से 56 घटाते जाओ और उसका होल स्क्वायर करते जाओ। 65 में से 56 गया तो मेरे पास कितना बचा? 9 का स्क्वायर। 68 की बात करोगे तो 9 में 3 ऐड कर दो, 12 का स्क्वायर। 58 की बात करोगे तो अपने पास में 56 में से गया तो 2 का स्क्वायर। 44 की अगर मैं बात करूंगा तो वापस से 12 का स्क्वायर। 48 की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे 8 का स्क्वायर। और क्या आएगा? आगे चलते हैं। 45 की, हाँ 48 हो गया ना। 48 को 45 की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे पास में यहाँ पे 11 का स्क्वायर, और 60 की बात करोगे तो 4 का स्क्वायर। फिर अल्फा के बारे में बात कर लो, 56 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 56 माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 60 वापस से है तो 4 स्क्वायर। ये अपने पास में वैल्यूज आए। अब देखो, ये आ रहा है 662, इधर देखो ये आएगा 81 प्लस 144 प्लस 4 प्लस 144 प्लस 64 प्लस 121 प्लस 16 प्लस 4 के स्क्वायर को भी पहले लिख दे रहा हूं। फिर क्या आएगा? फिर यहां पे आएगा 56 का स्क्वायर, इसको सॉल्व नहीं करना है पहले अभी, है ना, माइनस 2 इंटू 56 इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। फिर क्या आएगा? 56 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 56 बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब देखो, इन सबको ऐड कर देते हैं यहां तक, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं इन सबको ऐड कर दो। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आएगा 590 प्लस, है ना, ऐड करके देखोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे यही आएगा 590 हो गया। फिर क्या है? 2 इंटू अपने पास में 56 का होल स्क्वायर 2 बार है, फिर माइनस साइन लगा है। फिर क्या है? 2 इंटू 56, फिर क्या लिखा है? अल्फा प्लस बीटा। फिर लिखा है यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 662। अब मेरे को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है,
तो इस पे फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आया 662 माइनस 590 और यहाँ पे माइनस 2 × 56 को मैंने यहाँ पे अगर मैं कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 56 माइनस अल्फा प्लस बीटा जिसकी वैल्यू 112 ये आएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है 6, तो यहाँ पे कितना है 72 बच रहा है ना, 10 यहाँ से बचेगा 62, यहाँ पे 72 बच गया, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस आ जाएगा 2 × 56 इंटू यहाँ पे भी 56 ही बचेगा, वो भी माइनस में और यहाँ पे माइनस है। अब मेरे को यहाँ पे केवल और केवल 56 के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पहले अपने को बहुत सारी वैल्यूज निकालनी पड़ रही थी, लेकिन अभी अगर अपन यहाँ पे देखते हैं तो मेरे को केवल 56 का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, और या फिर नहीं भी पता तो 56 × 56 मल्टीप्लाई करके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और फाइनली जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आउटपुट है वो निकल के आएगा 6344। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब सिमिलर पैटर्न पे ही इसी तरीके का बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो है ये वाला है ना, जिसमें वापस यहाँ पे टोटल 6 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, जिसमें ए और बी 2 मिसिंग है, ए बी से बड़ा है और a + 3b इसकी वैल्यू निकालनी है। जो सेम कंसेप्ट अपन ने यहाँ पे लगाया है, बिल्कुल सेम प्रोसेस को लगा के अपन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व काफी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको करना है और इसका क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं इस सेगमेंट का, जिसमें अपने को यहाँ पे इस तरीके से एक सीरीज दे रखी है, फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे मेरे को सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखो, सिग्मा स्क्वायर इस तरीके की सीरीज के लिए क्या होता है, सिग्मा fi xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi xi बाय सिग्मा, ये इसका स्क्वायर, या फिर इसको पहले म्यू बोल लो फिर इसकी वैल्यू निकाल लो, तब जाके अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लो जैसे fi xi है, इन सारी वैल्यूज को तो अपने को निकालना है। अल्टीमेटली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जैसे xi है, या तो आप इसके लिए पूरा एक अलग से टेबल बना लो, या फिर ऐसा करो कि xi का स्क्वायर ऊपर लिख लो। xi का स्क्वायर ऊपर लिखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0 1 25, यहाँ पे कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 144 हो जाएगा, यहाँ पे 289 हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले सिग्मा fi xi की वैल्यू निकालें। fi xi की वैल्यू मतलब सबको इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे आया 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 36 आ जाएगा और 51 आ जाएगा, ये वैल्यूज आ रही। फिर उसके बाद अब मेरे को fi xi का होल स्क्वायर ये वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर वापस से x से ही इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा अपने पास में, और यहाँ पे 75 आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये 72 आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, यहाँ पे 36 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 432 आ जाएगा, और फिर 17 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 7 आएगा, और ये 86, ये अपने पास में वैल्यूज आ रहे हैं। अब देखो, अब अपने को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले इसका सम कर दो। तो इन सब का अगर मान लो मैं सम कर रहा हूं, तो मेरे पास में पहले ऐसे करते हैं, चलो पहले म्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इन सब को ऐड करेंगे ना, 0 + 2 + 15 + 12 + 60 + 36 + 51 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ये इसको ऐड कर दो, तो ये कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, 18 और जब 22 हो जाएगा। अब मैं एक्चुअली में क्या किया, 3 के रेस्पेक्ट में इसको देख लिया, तो जिस 6 है उसको यहाँ पे बोल दे 3 2 बार है, बाकी सारे में 3 मेरे को दिख रहा है, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसका सम अगर मान लो मैं करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो इसको सम करो तो 176 आएगा, यहाँ पे 22 आएगा, म्यू की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना। ये करने वाली बात, सीधा कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव है, कोई भी कर सकता है इसको, है ना। इतना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। मैं यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है उसको बता दे रहा हूँ कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू अपन किस तरीके से निकालते हैं। अब मेरे को fi xi के स्क्वायर्स के सम की वैल्यू निकालनी है। इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में 2048 आता है, और डिवाइडेड बाय सिग्मा fi जो कि अपने पास में 22 है, माइनस इसका स्क्वायर ये 64 हो गया, है ना। 8 का स्क्वायर कर दिया, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके 11 आ गया, ये 1024 आ गया। इसको देखोगे तो ये देखो 9 आएगा और 3 आएगा,
समथिंग इस तरीके से आएगा, है ना। और ये समथिंग मतलब 0 के करीब ही आएगा, 9.93.0। देखो यहाँ पे अगर मान लो 99 हो गया, है ना, 33 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 10 हो गया, लेकिन 0 आएगा, फिर वापस से ये आ जाए, इस तरीके से चले, है ना। -64 इसको सॉल्व करोगे तो अपने पास में क्या बता रहा है, 29.09 अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब इसकी वैल्यू रफली अगर इंटीजर में पूछ रहा है तो यहाँ पे अपन 29 डाल देंगे, रफली इंटीजर जो नियरेस्ट इंटीजर है वो 29 यहाँ पे हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके से ही स्टैटिस्टिक्स के जो क्वेश्चन जो कि जेईई मेंस 2024 के मेंस जनवरी सेशन में आए थे, उन सब के बारे में अपन ने बात की। इसी तरीके से बाकी चैप्टर्स जो हैं उन सब का भी प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।